लेकर के राजभवन आप लोग गई थी, राज्यपाल से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेके प्रतिनिधि मंडल जो आए थे उनके साथ हम लोग जाके ज्ञापन दिए उनको। हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में हो और काफ़ी दुखी हैं इस बात को लेके कि पंचायत चुनाव में ये प्रतीत हो रहा है कि आरक्षण ओबीसी को नहीं मिलेगा और ये जो 14% है इससे 20-21 साल से ओबीसी वर्ग के लोग पीछे चले जा रहे हैं और हम लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे जो 21 साल से पूर्व के में भी जितनी भी सरकारें आई सबने ओबीसी के साथ अन्याय किया और हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये जो है अधिकार, जो प्रतिनिधित्व का अधिकार ओबीसी को भी मिले। लेकिन आपकी सरकार है, बजट सत्र वो में भी हमने कई बार अपने मांगे सरकार थी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि ऐसा अभी कोई विचार नहीं है कि पंचायत चुनाव में भी आरक्षण दिया जाए। तो क्या लगता है कि राजभवन से सकारात्मक पहल होगी और इसका लाभ मिलेगा? देखिए, हम उम्मीद से ही हर जगह जाते हैं, अपने सरकार से भी उम्मीद है और राज्यपाल हमारे प्रदेश के हैं तो उनका भी जिम्मेदारी, वो एक संवैधानिक पद पे हैं, विचार विमर्श किया जा सकता है और कहीं भी विश्वास से ही लोग जाते हैं। अम्बा जी, एक दूसरा सवाल है कि आपके माता पिता के मामले में भी कोर्ट का फैसला है। आज विधायक बंधु तिर्की के मामले में फैसला आया है, 3 वर्ष की सजा हुई है, 3 लाख उनको जुर्माना। देखिए, सरासर मेरे माता पिता के साथ अन्याय हुए ये पूरा झारखंड जान रही है। हर किसी, मेरे क्षेत्र में मातम सा माहौल बना हुआ है, हर कोई कॉल कर रहा है कि गलत हुआ है, कैसे ये हो गया। तो हर कोई के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये और हम न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। बिल्कुल ये अन्याय बर्दाश्त नहीं है हमको। एक जनप्रतिनिधि का जनता के साथ होके और उनका आवाज़ बनना, उनका आवाज़ उठाना, ये एक परंपरा को ख़त्म करने का ये साजिश किसी के तरफ से भी अगर किया जा रहा है तो ये चीज़ बिल्कुल हमारे लोकतंत्र के हित में नहीं है। और मैं न्यायपालिका के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अधिकारी उस समय के जो तत्कालीन थे वो अपने आप को बचाने के लिए, आप सोचिए कि अधिकारी केस करते हैं कि उनको चोट लगी, पत्थर से पथरा हुआ, और जो पब्लिक केस करते हैं कि हमारे साइड जो 4 लोग मरे उनका क्या। मेरा यही क्वेश्चन है कि हमारे साइड जो 4 किसान मरे उनके साथ न्याय नहीं होगा। और पथराव हुआ तो बयान में भी, कहीं भी केस में ये बयान किसी ने डायरेक्टली नहीं बोला है कि निर्मला देवी ने पत्थर से मारा, सिर्फ है कि पत्थर मारा, वहाँ पे निर्मला देवी बैठी हुई थी। फिर अधिकारी ने तो कई बना के भी बयान दिए, लेकिन किसी का भी बयान इस तरह से डायरेक्ट नहीं है कि निर्मला देवी ने, इनफैक्ट आयु ने साफ बोला है कि योगेंद्र साव घटनास्थल में नहीं थे। सारे अधिकारी जो थे वो लोग भी बोले कि योगेंद्र साव नहीं थे, सिर्फ निर्मला देवी थी। अम्बा जी, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट को गुमराह किया गया और कोर्ट गुमराह हुआ है? बिल्कुल, कोर्ट गुमराह हुई है, इसलिए तो हम लोग हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं। और बंधु तिर्की के मामले में क्या कहें, उनकी सदस्यता भी जा सकती है क्योंकि 3 साल की सजा हो गई है। देखिए, हम उस केस के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन तो जब तक हम उस केस के बारे में हम कुछ नहीं मालूम है तब तक हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जो हमारा ये जो चिरुडी गोलीकांड है, इस घटना के बारे में हर कोई जानते हैं, आप जानते हैं, पूरा झारखंड जानता है। बड़े बड़े नेता उस स्थल पे पहुंचे थे। हमारे जो अभी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री है, वो भी गए थे उस घटना में। आलमगीर आलम सर भी गए थे, सुबोध खान सहाय भी गए थे, धनबाद से उस समय नीरज सिंह थे, वो भी गए थे। मतलब कई नेता गए थे, पूरे नेताओं का तांता लगा हुआ था। लेकिन आज जब उनके हक और अधिकार के लिए जब बात करने की बात है, जब उन वहाँ पे जो सैकड़ों लोगों के साथ जो अन्याय आज तक लोग झेल रहे हैं, जिनके बच्चे मर गए, उनको न्याय नहीं मिला, तो उनका आवाज़ कौन उठाएगा? उनको न्याय कैसे मिलेगा? अधिकारी तो अपने आप को क्लीन चिट दे दिए, तो क्या ये मामला यहीं पे रफा दफा तो नहीं हो सकता ना? हम तो इस बात को रखेंगे और इसका जांच का मांग करते रहेंगे। एक मिनट अरुण जी, जिस तरह से आरक्षण को लेकर पेच फंसा हुआ है, जो आप लोग आज राजभवन ही गए मिलने के लिए राज्यपाल से, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का फैसला उससे कांग्रेस कमजोर पड़ रही है पंचायत चुनाव में? देखिए, हम लोग तो ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज का लीडरशिप जब कर रहे हैं तो हम लोग का नैतिक अधिकार है कि हम लोग अपना हक अधिकार को मांगे, और हम लोग सरकार से हम लोग मांग भी रहे हैं। हम लोग अभी पूर्व में विधानसभा से लेकर गुमला तक मानव श्रृंखला भी बनाए और सरकार को अपना बात रखने का प्रयास किए। अब लग रहा है कि पंचायत चुनाव से
पहले हम लोग का ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम लोग राजभवन में आए। अभी राज्यपाल सर से हम लोग भेंट भी किए और हम लोग अपना जो दुख दर्द है उसको बताए कि पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए, ताकि हम लोगों के आदमी को भी वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। तो ये सीएम के फैसले के खिलाफ गया था मिलने के लिए? अभी तक सीएम का क्या फैसला है हम लोग को तो जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग अपना मांग हर प्लेटफॉर्म में रख रहे हैं। ठीक, थैंक यू। अरुण जी